वी वर डूइंग द बी पार्ट। ओके, सो हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, अब हम इसको इस तरीके से समझेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज़ बताई है, सबट्रैक्ट में जब हमारे पास फ्रॉम आता है उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा पहले लिखी जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है, लेकिन जो भी हमारे पास फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू है उसको हम पहले लिखेंगे। सो थ्राइस ऑफ एक्स का मतलब ये है 3 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी 3 गुना एक्स। क्लियर हो गया। सबसे पहले हम जो है वो इस वाली स्टेटमेंट को लिखेंगे, क्योंकि सबट्रैक्ट का हमारा तरीका यही होता है। ठीक है, सबट्रैक्ट जब भी आता है। अब क्या है, 4 टाइम्स द पॉजिटिव, आप बीच में आप सबट्रैक्ट लगा लीजिए, 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z, वो कह रहे हैं 4 टाइम्स द पॉजिटिव। अब आप इसको पढ़ो, द पॉजिटिव स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट z का। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बारी बारी हम एक साथ पूरा अगर पढ़ेंगे ऑब्वियसली स्टेटमेंट नहीं समझ आएगी हमारे। नाउ मल्टीप्लाई k बाई 6q, 6, ये बहुत इजी स्टेटमेंट है कि k को 6q से मल्टीप्लाई करवा दें, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 6kq। इसके बाद हमारे पास ये डी पार्ट पे आते हैं, सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ f। ठीक है, तो सबट्रैक्ट का मैंने पहले ही बताया है कि जब सबट्रैक्ट की बात होती है तो उसमें फ्रॉम हमेशा आता है, तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है। तो हम एफ क्यूब को इस तरह से लिख दे, क्यूब ऑफ एफ का मतलब हम इसको मैथमेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको इस तरह से लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, देन वी विल राइट 3। सही है, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि हमें वैल्यूज गिवन होंगी, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगी, 1 बाय 1 यू हैव टू पुट द वैल्यू इन इट। ठीक है, 1 बाय 1 आपको क्या करनी है, उसमें वैल्यू पुट करनी है। सही है, तो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है b ओवर a माइनस c ओवर b। b की हमारे पास वैल्यू क्या है, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो -5, a की वैल्यू आपके पास क्या है 3, c की वैल्यू क्या है आपके पास 6, एंड दिस इज b। ठीक है, b की वैल्यू है आपके पास -5। तो ये आपका क्या है, हमने क्या कर लिया, एक वैल्यूज को पुट कर दिया। अब हमारे सेकेंड स्टेप में होता है कि ब्रैकेट को रिमूव करना। ऑब्वियसली देयर इज अ -5। अच्छा, ये माइनस का जो 5 है ये ऊपर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस विल कम राइट हियर। ठीक है, जब हम इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस विल कम राइट हियर। नाउ माइनस माइनस विल बी, इट विल बी प्लस, सो 5 ओवर 3 प्लस 6 ओवर 5। सो अब क्या करेंगे, अब सिंपल हमें क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम हम ले लेते हैं, एक तो ये एलसीएम ले लेते हैं सिंपल तरीके से। 3 और 5 का हमने एलसीएम ले लिया, हमारा एलसीएम 15 आएगा, मैं पहले बता रही हूँ। 3 इंटू 5 विल बी 15, हमारा एलसीएम 15 आ गया। हम 1 टाइम जो है वो अपने 15 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, 3 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 आ जाए। ये तो आप लोगों को आते हैं स्टेप्स, सही है। ठीक है, अब 5 5 ज़ा 25 माइनस का 25 प्लस 6 3 ज़ा 18। ओके, अब हम यहाँ पे जो है करेंगे -25 18, जब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली इट विल बी -7 ओवर 15। अब क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है दैट इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो अब हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन द पेपर, तो आपको 100% यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द मिक्स नंबर। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए।